Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome to all of you. लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे नाकिंग की बेसिक काजेज़ क्या हैं और इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो हमने कहा था कि फ्यूल की क्वालिटी को हम मेजर करते हैं ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि फ्यूल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन हैं उनमें परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज को ऑक्टेन नंबर कहा जाता है। तो रिफॉर्मिंग एक मेथड था जिससे ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव किया जा सकता था। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते थे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके। दूसरा इसका सलूशन ये है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव क्या है? टेट्रा इथाइल लेड C2H5, इसे इथाइल कहते हैं। 4 ये नंबर हैं ग्रुप के, इथाइल ग्रुप के, तो 4 को टेट्रा कहते हैं और PB को लेड कहते हैं। टेट्रा इथाइल लेड एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। ये नॉकिंग रिड्यूस करता है, लेकिन इसके जो हैज़र्ड्स हैं, जो ख़तरात हैं, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करता है। ये सीरियस इफ़ेक्ट्स हैं लेड ऑक्साइड्स की सूरत में। PbO2 जब ये जलता है तो लेड ऑक्साइड बनाता है और लेड ऑक्साइड्स कैंसर काज करते हैं। ये फ़ज़ा में मौजूद हों तो सांस के ज़रिए इंसानों की बॉडी के अंदर जाकर कैंसर का जो है वो बीमारियां, इस तरह की सीरियस इफ़ेक्ट्स लाइक होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। इनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ओपन चेन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें चेन जो है वो कार्बन टू कार्बन चेन के ऊपर या सीरीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये स्ट्रेट चेन भी होते हैं, यानी सारे कार्बन एक ही लाइन में अटैच होते हैं, और ब्रांच चेन भी होते हैं, यानी कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांचेस बताते हैं। स्ट्रेट चेन की मिसाल ये है कि कार्बन एटम सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे N पेंटेन में इनके पीछे N का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया जाता है, N का मतलब होता है स्ट्रेट या सीरीज़। जैसे कार्बन की तादाद यहाँ पर 5 है तो ये सारे के सारे एक सीरीज़ में कनेक्टेड है। 1 ब्यूटीन में कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, तो ये 4 कार्बन है तो 4 को ब्यूटेन कहते हैं। EN तब लगाते हैं जब डबल बॉन्ड हो। हम चैप्टर 2 में या 8 में ये नोमेनक्लेचर के अंदर इसका तफसीली जिक्र करेंगे, नोमेनक्लेचर का। दूसरे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, इसमें कार्बन एक स्ट्रेट चेन्स के सूरत में आपस में अटैच होते हैं और स्ट्रेट चेन्स के साथ साथ कार्बन ब्रांचेस भी क्रिएट करते हैं। जैसे आइसोब्यूटेन 4 कार्बन है, 3 एक सीरीज़ में और एक इसके साथ ब्रांच है। आइसोप्रोपाइलीन, इसमें एक कार्बन ब्रांच बनाता है और 3 सीरीज़ में कनेक्टेड है। नियोपेंटेन में सेंटर वाले कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। दूसरी कैटेगरी है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड की। ये कंपाउंड ऐसे होते हैं, ऐसे चेन या रिंग बनाते हैं जिन्हें साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन यानी आपस में एक दूसरे से जुड़कर रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इनकी 2 इकसाम होती हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं एसाइक्लिक या एरोमेटिक के अंदर। एसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं या होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर रिंग 2 या 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। 3 या 3 से ज़ायद कार्बन पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि रिंग बनाने के लिए 3 कार्बन का होना ज़रूरी है। ये सैचुरेटेड भी होते हैं, यानी इनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे साइक्लोब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन है,
4 कार्बन वाले कंपाउंड को ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन इसमें चूँकि ये रिंग है तो इसलिए इसके पीछे वर्ड्स साइक्लो का इजाफा करते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं साइक्लो। इस तरह साइक्लोप्रोपेन है, चूँकि 3 कार्बन रिंग बनाते हैं और प्रोपेन 3 कार्बन वाले कंपाउंड को कहते हैं। साइक्लो का वर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। साइक्लोपेंटेन क्योंकि 5 कार्बन पर मुश्तमिल है, इसलिए वर्ड साइक्लो का 5 कार्बन को पेंटेन और रिंग स्ट्रक्चर को साइक्लो कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये दूसरी साइक्लिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। बेंजीन रिंग 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट का मतलब ये कि एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद दूसरा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह 6 बॉन्ड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। 6 कार्बन के दरमियान ये मुश्तमिल होता है और हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। जैसे बेंजीन, आपको ऊपर ये बेंजीन की दोनों स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन हमने लगाए हुए हैं, तो ये इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर है और दूसरी साइड पे ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। इस तरह टालवीन, अगर एक कार्बन की जगह CH3 ग्रुप आ जाए एक हाइड्रोजन की जगह, तो ये टालवीन बन जाता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन के रिंग के अंदर कोई और एलिमेंट भी मौजूद हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन के अलावा रिंग के अंदर कोई और एलिमेंट भी मौजूद हो तो इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन की, रिंग के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, इसे कहते हैं पाइरोल। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो रिंग के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है तो इसे कहते हैं पायरीडीन, यानी ये 6 कार्बन के बजाय 5 कार्बन है और छठे कार्बन की जगह नाइट्रोजन है। इसी तरह से ये पेंटेन है, पेंटागोन है, यानी 5 कोनों वाली स्ट्रक्चर है। इसमें 4 कोनों पर कार्बन है, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ पे कार्बन होते हैं और 5वीं जगह पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसे पाइरोल कहते हैं। फ्यूरेन में भी यही सूरत हाल है, 4 कार्बन है रिंग के अंदर, 2 डबल बॉन्ड है और 1 ऑक्सीजन है। अच्छा, बुक में आपको यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर नज़र आएगी। दरअसल ये जो बॉन्ड होते हैं ये हम एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ये बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं। रोटेशन को ज़ाहिर करने के लिए डीलोकलाइज्ड होते हैं या रोटेट करते हैं, इसलिए हम रिंग इसके अंदर ड्रा करते हैं। तो ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन। आगे हम जिक्र करेंगे